से जो भीम आर्मी के लोगों ने मोर्चा ले लिया है, अब कोई हवा, कोई तूफान, कोई आंधी नहीं रोक सकती। अब गरीब को भी बराबरी के अधिकार मिलेंगे, जो अधिकार इन पुराने सरकारों के लोगों ने दबा के रखे हैं। मैं अभी लौटा उड़ीसा से, और जब मैं उड़ीसा में गया तो मैंने देखा, उससे पहले मैं झारखंड गया, उसके बाद मैं राजस्थान गया, फिर मैं हरियाणा गया। मैंने कई स्टेट में जाकर देखा कि आज भी गरीबी, बिना भूमि के, बिना साधन के, बिना नौकरियों के, बिना रोजगार के हमारे लोग रोटी कपड़ा मकान के मोहताज हो रहे हैं। और ये सरकार हमारी उसी उसका फायदा उठा रही है। आप क्यों आपको क्या लगता है ये अन्याय इसलिए हो रहा है कि हम कमजोर हैं? नहीं, ये अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप लोग ताकतवर होने वाले हो रहे हो, आप लोग ताकतवर होने वाले हो रहे हो, आप इकट्ठा होने वाले हो रहे हो, तो सरकार को लग रहा है किस तरह से इनको रोकना है, इनको डराना है, धमकाना है। ऐसा प्रयोग ये मेरे ऊपर करके देख चुके हैं। इन्होंने मुझे 16 महीने बंद रखा, लेकिन 16 महीने में मैं इनसे डरा थोड़ा ही। इन 16 महीने में इनसे नहीं डरा। कल मैं उड़ीसा में था, कुछ बीजेपी के लोग मेरा विरोध करने के लिए आए। मुझे कार्यकर्ता कहने लगे भैया गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाओ, तो मैंने कहा यार सभा में चल रहे, देर हो जाएगी। उन्होंने एक और बार कहा, मैं समझ ही नहीं पाया। जब मैं आगे निकला तो मैंने देखा कुछ लोग उधर दूसरे कोने में खड़े नारे लगा रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये कौन है? कह रहे ये आपका विरोध करने आए थे। तो मैंने कहा इनको ये तो समझाओ कि लुक के कौन विरोध करता है, सामने आके विरोध किया जाता है। ये जो वहां छिप के मंदिर की ओट लेके विरोध कर रहे हैं, वहीं अंदर खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। अगर भाई इनको कुछ कहना है तो सामने आ जाए, लोकतंत्र है, इनका अधिकार बैठता है। और हो सकता है कि ये सामने आ जाए, और ये अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी या अल्पसंख्यक समाज के हुए तो मैं इनको समझा के 15-20 मिनट में भीम आर्मी में शामिल करा दूंगा, इनके और लोग कम हो जाएंगे। आप देखो, ये आजाद भारत है, यहां लोकतंत्र है, संविधान। जब संविधान नहीं था तो राजतंत्र था। राजतंत्र में तलवारों से लड़ाई जीती जाती थी, बंदूकें चलती थी, लाठियां चलती थी। ये लोकतंत्र है, यहां तलवारों बंदूकों से कोई लड़ाई नहीं जीतता है। यहां बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमें एक ताकत दी है, और हम पे अवसर आता है 5 साल में कि उस ताकत के जरिए हम अपनी गरीबी, परेशानी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, जुर्म जाति खत्म कर दें। शाहजहांपुर के लोगों, जैसे आज जागे हो, अगर आप मेरे कहे अनुसार आने वाले 1 साल और जागे ना, तो मैं गारंटी से देता हूं कि फिर आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां फिर ऐसे लोग तैयार हो जाएंगे जिनकी कलम में इतनी ताकत होगी कि घर गिराने वाले सलाम करने के लिए सुबह सुबह तुम्हारे घर के सामने आया करेंगे। चिंता मत करो, समय बदलेगा। हर एक कमजोर का, शोषित का समय बदलेगा। ये लड़ाई, फिर कह रहा हूं, रोटी कपड़ा मकान की नहीं, ये लड़ाई है समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की। ये लड़ाई है अधिकारों की। कब तक हम लोग जो है सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे? आप लोग सुबह से यहां इतने बड़े पैमाने पर शामिल हैं, जितने लोग यहां शामिल हैं उन्होंने अपना काम भी छोड़ा। अगर आप दिन के 2 घंटे, 1 घंटा भी अगर मिशन को दे दोगे, तो मैं लिख के कहता हूं कि जिन चीजों से आप परेशान हो, आप अपने चेहरे देखो, थोड़ी देर हंस के सोचते हो कि हम खुश हैं। कहां से खुश हो? आज भी अमीर का कुत्ता एसी में सोता है और हमारे लोग बिना छत के सोते। कहां से खुश हो तुम लोग? कहां से खुश हो? अगर तुम इसी को खुशी मान बैठे तो मैं क्या करूं? मैं तो ये मानता हूं, जब तक इस देश में आर्थिक समानता नहीं आएगी, जब तक गरीब और अमीर बराबर नहीं होंगे, सब लोग बराबर के हिस्सेदार नहीं होंगे, तब तक कहां है ऐसी खुशी? क्या बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे इसलिए कुर्बान किए थे कि उनकी आने वाली संतानें इस देश में गुलाम हो जाएंगी? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि बाबा साहब ने अपने बच्चे इसलिए कुर्बान किए थे। बाबा साहब ने तो अपनी पत्नी को भी कहा कि मैं राज रतन की परवाह इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे करोड़ों बच्चे जो है गुलाम हो जाएंगे। लेकिन उनके बच्चों को, उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? बताओ, बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए? बताओ। आप गुलामी सहने के लिए पैदा हुए हो क्या? आप जुल्म जाति अन्याय सहने के लिए पैदा हुए हो क्या? क्या गुलामी, जुल्म जाति तुम्हारे